हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है फॉल। इस कहानी की शुरुआत में हमें बैकी को अपने हस्बैंड डैनी के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर उनकी दोस्त हंटर भी उनके साथ होती है। डैनी को यहाँ पर एक घोंसला मिलता है और जब डैनी उसके अंदर अपना हाथ डालता है तो उसमें से एक परिंदा निकलता है, जिसकी वजह से डैनी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो इस पहाड़ी से गिर जाता है। अब डैनी एक रस्सी के साथ लटका हुआ होता है। यहाँ पर बैकी और हंटर उसकी मदद करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन डैनी की रस्सी का क्लिप खुल जाता है और वो इस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर डैनी की मौत हो जाती है। अब हमें 51 हफ्ते के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जिसमें हम बैकी को देखते हैं जो कि अभी भी अपने हस्बैंड की याद में बहुत दुखी है और ड्रिंक्स पी रही है। बैकी ने अभी तक डैनी की राख को भी अपने पास रखा हुआ है। यहाँ पर उसकी दोस्त हंटर उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करनी चाहिए। वो अपने मोबाइल में बैकी को एक टावर की पिक्चर दिखाती है जो कि एक बहुत बड़े सहरा में होता है, जहाँ पे बहुत कम ही लोग जाते हैं और ये टावर तकरीबन 2000 फीट ऊंचा होता है। बैकी इस टावर पर नहीं चढ़ना चाहती, लेकिन हंटर उसे कहती है कि इस टावर पर चढ़ने के बाद तुम डैनी की राख को वहां से उड़ा सकती हो और इस चीज से डैनी को खुशी महसूस होगी। उसकी ये बात सुनने के बाद बैकी भी उस टावर पर चढ़ने के लिए हाँ बोल देती है। रास्ते में हंटर बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस बनाती है और अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। ये दोनों उस टावर के पास पहुंच जाते हैं और ये दोनों उस टावर को देखते हैं जो कि बहुत ही ऊंचा टावर था। ये टावर आसमान की गहराइयों में जा रहा था। इन दोनों को डर तो बहुत लग रहा होता है, लेकिन अब ये लोग इस टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बैकी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि वो जानती है कि ये टावर जिस लोहे के साथ बना हुआ है वो अब बहुत पुराना हो चुका है और ये कभी भी टूट सकता है। लेकिन बैकी हंटर के पीछे इस टावर पर ऊपर चढ़ती जा रही होती है। अब ये दोनों जब इस टावर के हाफ ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो ये लोग महसूस करते हैं कि वहां पे हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपनी चढ़ाई को जारी रखते हैं। और जब ये लोग उस टावर के टॉप के पास पहुंचने ही वाले होते हैं तो जिस सीढ़ी पर बैकी होती है उस सीढ़ी में से एक बोल्ट निकल जाता है, जिसकी खबर इन दोनों को ही नहीं होती। फाइनली ये दोनों टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद ये दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद बैकी की परेशानी भी अब कम हो चुकी थी। ये लोग इतना एक्साइटेड होते हैं कि वहां पर अपनी बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस बनाते हैं। हंटर यहाँ पर अपना एक ड्रोन कैमरा भी लेकर आई। ये लोग उस कैमरे के साथ भी अपनी बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स बनाते हैं ताकि ये लोग इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकें। हंटर तो यहाँ आने के बाद इतना ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो टावर को पकड़कर लटक जाती है और अपनी वीडियोस और पिक्चर्स बनवाती है। उसके बाद वो बैकी को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है और बैकी भी ऐसा ही करती है। अब बैकी वहां से डैनी की राख को उड़ा देती है और ये दोनों वहां पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन बैकी अब डैनी को अलविदा कह चुकी थी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार थी। ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब ये दोनों अपना सामान पैक करके यहाँ से वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सबसे पहले बैकी नीचे उतरती है और बैकी जिस सीढ़ी पर होती है वो सीढ़ी टूट कर नीचे गिर जाती है। बैकी एक रस्सी के साथ बंधी हुई होती है और यहाँ पर हंटर उसे ऊपर खींच लेती है, लेकिन बैकी के पास जो बैग था जिसके अंदर इनके खाने पीने का सामान था वो थोड़ा नीचे एक डिश पर जाकर अटक जाता और उस डिश तक पहुँचना भी इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब ये दोनों अपना मोबाइल चेक करते हैं और इनके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता और इनके आसपास कोई लोग भी मौजूद नहीं होते। अगर इनके आसपास कोई लोग मौजूद होंगे भी सही तो इतनी ऊंचाई से वो इनकी आवाज नहीं सुन सकते थे। यानी अब ये दोनों एक 2000 फीट ऊंचे टावर के ऊपर फंस चुके थे। वहां पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उन्हें एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है। वो लोग दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें पास ही एक गाड़ी दिखती है जिसके अंदर कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन वो लोग ना ही इतनी ऊंचाई पर इन लोगों को देख सकते थे और ना ही इनकी आवाज सुन सकते थे। यहाँ पर बैकी फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है कि दिन के वक्त फ्लेयर गन को कोई नहीं देख सकता। अब हंटर अपना मोबाइल चेक करती है तो वो देखती है कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो उसने पोस्ट इस टावर के नीचे से की थी वो पोस्ट हो चुकी थी और उसके ऊपर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स आ चुके थे। इसका मतलब ये था कि इस टावर के नीचे नेटवर्क की कवरेज है।
अब हंटर अपने मोबाइल में हेल्प के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और मोबाइल को रस्सी के साथ बांधकर नीचे लटका देती है ताकि थोड़ा नीचे नेटवर्क मिल जाए और ये मैसेज इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो जाए और कोई उनकी हेल्प के लिए आ जाए। बहुत देर ऐसा करने के बाद भी वो मैसेज इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं होता। अब हंटर अपने मोबाइल को एक सॉक्स में डालकर अपने शूज़ में डालकर नीचे फेंक देती है ताकि जब मोबाइल नीचे पहुंचे नेटवर्क के जरिए उनके हेल्प वाला मैसेज पोस्ट हो जाए और कोई यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आ जाए। अब वो लोग एक आदमी को इस टावर के पास देखते हैं जो अपने मोबाइल पर बात कर रहा था और उसके साथ उसका एक डॉग भी था। ये लोग उसे बुलाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इनकी आवाज़ नीचे तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए हंटर अपना दूसरा शूज़ भी नीचे फेंक देती है ताकि वो उस आदमी को एहसास दिला सके कि यहाँ पर ऊपर कोई है। वो आदमी आकर इसका शूज़ भी देखता है लेकिन वो सोचता है कि ये शूज़ यहाँ पर पहले से ही मौजूद था, इसलिए वो इस शूज़ को देखने के बाद अपने कुत्ते के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर भी बैकी फ्लेयर गन चलाने ही वाली थी लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें रात का इंतज़ार करना होगा। अब रात हो चुकी थी और ये लोग उस फ्लेयर गन को चला देते हैं और अपने मोबाइल की टॉर्च को जलाकर भी हिलाना शुरू कर देते हैं। इन लोगों से कुछ ही दूर जो गाड़ी थी वो लोग इन लोगों को देख लेते हैं लेकिन वो लोग इनकी मदद नहीं करते बल्कि वो इनकी गाड़ी चुरा कर यहाँ से चले जाते हैं और अब ये दोनों बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। रात हो चुकी थी तो इन लोगों को यहाँ पर नींद आ रही थी, जगह बहुत कम थी। एक पल के लिए हंटर नीचे गिरने ही वाली थी कि बैकी उसे पकड़ लेती है। बैकी उसके पाँव पर देखती है 143 लिखा हुआ होता है और बैकी को याद आता है कि उसका हस्बैंड डैनी उसे आई लव यू बोलने के लिए इसी कोड का इस्तेमाल किया करता था। बैकी को समझ आ जाती है कि हंटर और डैनी के बीच में भी कुछ न कुछ था। बैकी हंटर से पूछती है, हंटर ये बात मान जाती है और बैकी से इस बात के लिए माफ़ी भी मांगती है लेकिन बैकी अब मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। अब सुबह हो गई थी और इन लोगों की नज़र उस बैग के ऊपर थी जो नीचे एक डिश में अटका हुआ था लेकिन वहां पर सीढ़ियां नहीं थी, इसलिए उस बैग तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब हंटर एक रस्सी की मदद से नीचे जाती है और उस बैग के पास पहुंचने से थोड़ा पहले ही वो रस्सी ख़त्म हो जाती है लेकिन हंटर वहां से छलांग लगाकर उस बैग तक पहुँच जाती है। अब हंटर एक सेल्फी स्टिक की मदद से उस बैग को उस रस्सी में अटका देती है और खुद भी जंप करके उस रस्सी तक पहुंच जाती है और दोबारा ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन रस्सी पर ऊपर चढ़ना आसान नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है और हंटर के हाथ भी जख्मी हो चुके होते हैं, इसलिए ऊपर चढ़ते वक्त हंटर दोबारा उसी डिश के ऊपर गिर जाती है। लेकिन जब बैकी नीचे देखती है तो हंटर उसे रस्सी के ऊपर ही नजर आती है और वो उसे ऊपर खींच लेती है। अब इन लोगों के पास बैग था, ये उसमें से ड्रोन निकालते हैं और एक हेल्प का मैसेज लिख के उस चिट को ड्रोन के साथ जोड़ देते हैं। उनसे कुछ दूर नजर आने वाले घरों की तरफ ड्रोन को भेज देते हैं और उसी वक्त ये देखते हैं कि ड्रोन की बैटरी बहुत ज़्यादा डेड है। ये ड्रोन उन घरों तक पहुंचने से पहले ही गिर जाएगा, इसलिए ये उस ड्रोन को वापस अपनी तरफ बुलाकर पकड़ लेते हैं। अब दोबारा रात हो चुकी थी और बैकी देखती है कि उस टावर के टॉप पर एक लाइट होती है जो जल रही होती है, जिसका मतलब ये था कि इस टावर में करंट मौजूद है। सुबह के वक्त बैकी उस टावर के टॉप पर पहुंचती है और ड्रोन को उस लाइट वाली जगह से चार्ज करती है। जब तक ड्रोन चार्ज होता है बैकी वहीं पर अटकी रहती है और ड्रोन को चार्ज होने के बाद बैकी नीचे उतर आती है। अब ये लोग उस हेल्प वाली चीट को ड्रोन के साथ जोड़कर दोबारा उन घरों की तरफ भेज देते हैं। लेकिन इन लोगों की बदकिस्मती का आलम यह था कि वो ड्रोन उन घरों के पास पहुंचने से पहले ही एक गाड़ी के साथ टकरा जाता है और इनकी मदद की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। अब इन लोगों के बचने का कोई भी चांस नहीं था। बैकी हंटर से कहती है कि मुझे अपना शूज़ दो, मैं अपने मोबाइल में एक हेल्प के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती हूँ और तुम्हारे शूज़ के साथ इसे नीचे फेंकती हूँ और वो मैसेज मैं अपने डैड को भेजूंगी और अगर मेरा मैसेज उन तक पहुँच गया तो वो हमारी हेल्प के लिए ज़रूर आएंगे। यहाँ पर हंटर बैकी को अपना शूज़ देने के लिए इनकार कर देती है और बैकी को पता चलता है कि हंटर तो यहाँ पर है ही नहीं और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। असल में हुआ ये था कि हंटर जब बैग के साथ ऊपर आने की कोशिश कर रही थी वो रस्सी से गिर गई थी और यहाँ पर उसकी मौत हो गई थी और हंटर की लाश अभी भी नीचे मौजूद
डिश के ऊपर पड़ी हुई थी। अब तक हंटर सिर्फ बैकी के ख्यालों में ही उसके साथ थी, लेकिन अब बैकी को पता चल चुका था कि बैकी यहाँ पर अकेली है और वो जानती है कि उसके बचने की हर उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। यहाँ पर बैकी अपने डैड के लिए एक लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करती है और रात गुजरने के बाद सुबह के वक्त वो उस रस्सी के साथ थोड़ा नीचे उसी डिश वाली जगह पर पहुंचती है जहाँ पर उसकी दोस्त हंटर की लाश मौजूद थी। वो हंटर का शूज उतार कर उसके अंदर अपना मोबाइल रखती है और उस शूज को हंटर की बॉडी के साथ फिक्स करती है। वो हंटर को सॉरी बोलती है और हंटर की बॉडी को टॉवर से नीचे फेंक देती है और बैकी का ये मैसेज उसके डैड तक सेफली पहुंच जाता है। अब फिर रात हो जाती है और यहाँ पर बैकी के डैड ने पुलिस वालों को मदद के लिए पहले ही भेज दिया था। अब यहाँ पर बैकी के डैड भी पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि पुलिस वाले बैकी की दोस्त हंटर की लाश को एक बैग में बंद कर रहे हैं। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी बेटी बैकी होती है जिसके पास डॉक्टर्स होते हैं और वो उसके पास जाकर उसे गले से लगा लेता है और इस तरह बैकी की जान बच जाती है और यहाँ पर ये खूबसूरत कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।